आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं टाटा विंगर पैसेंजर व्हीकल का। अब ये जो है ना, ये BS फेज 2 की गाड़ी है और आज हम लोग इसके रिव्यू में देखने वाले हैं कि पैसेंजर व्हीकल के अंदर क्या खासियत है। अगर आप लोग इस गाड़ी को देखोगे तो थोड़ा सा जो फेज 1 था उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बल्कि आपको देखने को मिलता है। उसके साथ में मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है वाइपर, उसके नीचे आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलते हैं DRL लाइट। अब DRL लाइट का फायदा क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको हेडलैम्प भी देखने को मिलता है। तो कंपनी ने ये क्यों दिया है, जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो ये हमेशा ऑन रहता है, जिससे कि अगर आपके सामने से कोई गाड़ी आ रही है और आपने हेडलैम्प बंद कर रखा है तो उसको दिखता है कि सामने से गाड़ी आ रही है और वो सेफ्टी के हिसाब से वो सामने वाले को देख के गाड़ी की रफ्तार स्लो कर सकता है या वो उस हिसाब से गाड़ी को चला सकता है। उसके नीचे आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ग्रिल मिल जाता है। अब ये ग्रिल कंपनी ने क्यों दे रखा है, ताकि जो हवा है वो हवा डायरेक्ट इंजन में जाती रहे और इंजन को गर्म ना करे, और अगर इंजन गर्म नहीं होगा तो गाड़ी स्मूथली चलती रहेगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके इंजन की, तो वो आपको देखने को मिलता है 2.2 लीटर का टाटा का डेकोर इंजन, जो कि आपको पावर जनरेट करके देगा 75 किलोवाट का। अब अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ साइड से, तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, ताकि अगर आपके आसपास कोई गाड़ी है तो आप उसे इंडिकेट कर सकते हैं कि आप किस तरफ मुड़ने वाले हैं, आप दाएं मुड़ने वाले हैं या आप बाएं मुड़ने वाले। उसके साइड में दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आपको 195 R15 LT के टायर मिल जाते हैं, जो कि MRF की तरफ से आने वाले हैं। उसके साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक डीजल टैंक और डेफ टैंक की टैंकी मिल जाती है। अगर मैं बात करता हूँ इसके डीजल टैंक कैपेसिटी की तो वो आपको मिलती है 60 लीटर की, और अगर मैं बात करता हूँ इसके डेफ टैंक कैपेसिटी की तो वो आपको मिलती है 16 लीटर की। अब दोस्तों जैसे ही आप लोग गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बोतल रखने का स्पेस मिल जाता है और कुछ डॉक्यूमेंट रखने का स्पेस मिल जाता है। जो मेरे को लगा कि BS फेज 2 के अंदर टाटा मोटर को इंप्रूव करना चाहिए, वो इंप्रूव करना चाहिए कि ये जो आपका ग्लास है, साइड ग्लास, इसको अभी भी मैनुअल दे रखा है टाटा मोटर ने, जो कि ऑटोमेटिक किया जा सकता है। अभी भी आपको ऐसा फील होगा कि जैसे पुरानी गाड़ियों में हम लोग मैनुअली चीज़ों को घुमा के ग्लास को ऊपर नीचे करते थे, सेम वैसे इसमें भी करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर को ये छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत है नहीं, लेकिन छोटी सी चीज़ से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है अगर आप लोग ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो चलिए अब इसके गाड़ी के इंटीरियर में देखते हैं कि उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट किए गए हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा पावर स्टीयरिंग, और उसके साथ में आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा। उसके साथ में बात करूं तो यहाँ पर आपको मिलता है एक क्लस्टर मीटर, जिसके अंदर आपको डिजिटल क्लस्टर मीटर प्लस सेमी क्लस्टर मीटर का एक कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसमें आपको दिख जाए कि गाड़ी किस RPM पे चल रही है, गाड़ी किस स्पीड पे चल रही है, उसके अंदर फ्यूल कितना बचा हुआ है, उसके अंदर डेफ कितना बचा हुआ है। साथ में मैं बात करूं तो यहाँ पर टाटा मोटर ने एक बहुत ही अच्छी चीज दी है BS फेज 2 के अंदर, वो है यहाँ पे इको स्विच। तो आपका फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगा और आपका फ्यूल खपत थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके साइड में मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको AC मिल जाते हैं, और AC के आपको यहाँ पर 3 ब्लोअर मिल जाते हैं, जिसकी मदद से होता क्या है कि गाड़ी बहुत जल्दी चिल्ड हो जाती है। उसके साथ में आप देखोगे तो टाटा मोटर ने यहाँ पर कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्पेस दे रखा है ताकि आप थर्ड पार्टी या बाहर से म्यूजिक सिस्टम को इंस्टॉल करवा सकते हो। उसके साइड में ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आपको स्पेस मिलने वाला है वो अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, ताकि अगर आप इसको डेकोर करना चाहो या आप इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रखना चाहो तो आप बहुत ही ईजिली यहाँ पर उस चीज़ को कर सकते हो। साथ में अगर आप लोग देखो तो आगे की तरफ आपको एक ड्राइवर प्लस यहाँ पर 2 पैसेंजर की सीट मिल जाती है, क्योंकि पीछे आपको 10 लोगों की सीट देखने को मिलेगी। तो इसीलिए टाटा मोटर ने यहाँ पर क्या किया है कि ड्राइवर प्लस 2 लोगों की यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी दे दी है। और अगर आप इस कैबिन को देखोगे ना तो एक कैबिन एक वॉक अराउंड कैबिन आता है, जिसके अंदर होता क्या है कि अगर आप लोग ड्राइवर सीट पे बैठे हो ना तो आप उस तरफ से भी निकल सकते हो, या अगर कोई पैसेंजर है उस तरफ और उस तरफ कोई दीवार या कुछ है तो वो पैसेंजर इस तरफ से भी इजीली निकल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी कैसी है। अब यहाँ पर मैं साइड में देखूंगा तो यहाँ पे जो दरवाजा दिया हुआ है ना, वो ये पुराने स्टाइल का दरवाजा दिया हुआ है, जो कि खासकर मुझे पसंद नहीं आता। अगर आपने मैजिक में देखा हो तो मैजिक में भी पहले इसी तरीके के दरवाजे आते थे, लेकिन टाटा मोटर ने उसे इंप्रूव किया। अब वो जो मैजिक के अंदर आता है वो डायरेक्ट दरवाजा खुल जाता है, लेकिन विंगर के अंदर अभी भी वो इंप्रूवमेंट नहीं आई है। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई लोगों को ये चीजें पसंद है, तो ये डेफर करता है कि पर्सन टू पर्सन किसको ये चीजें अच्छी लग रही है, किसको अच्छी नहीं लग रही है। अब मैं इसके अंदर आ जाता हूँ तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 10 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी। अगर मैं उस साइड देखूं तो उस साइड दो और पीछे 4 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, और साइड में मैं देखूं तो यहाँ पर 2 लोगों की और सीटिंग कैपेसिटी है।
अब दोस्तों अगर हम लोग इसको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इस गाड़ी को, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो जो पैसेंजर आगे की सीटिंग मिलती है उसके नीचे आपको एक फायर एक्सटेंशन मिल जाता है, ताकि खुदा ना खास्ता गाड़ी में अगर छोटी मोटी आग लग जाती है तो उस आग को आप इजीली यहाँ से बुता सकते हैं। साइड में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एसी के बहुत सारे ब्लोअर, जिससे कि अगर एक कोई पैसेंजर पीछे है तो वो बहुत ही जल्दी पैसेंजर को भी चिल्ड कर देता है अगर वो गर्मी के मौसम में कहीं टूर पे जा रहा है। हर एक पैसेंजर की सीट के नीचे एक चार्जिंग पॉइंट दे रखा है जो कि आपको 2.4 एम्पियर का मिलता है। तो अब हर एक जो पैसेंजर है वो अपने फ़ोन को, अपने लैपटॉप को इजीली यहाँ से चार्ज कर पाएगा। उसके साइड में ही बात करूं तो अभी टाटा मोटर ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, एक नया फीचर लॉन्च किया है जो कि अभी इनेबल नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में वो चीज़ें इनेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ना इस पीछे की ओर आपको 2 इमरजेंसी के बटन देखने को मिलेंगे। अब टाटा मोटर अभी ये क्लेम कर रहा है कि जब इन फ्यूचर ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी तो अगर आप उस किसी इमरजेंसी में फंस जाते हैं या किसी एक्सीडेंटल चीज़ में फंस जाते हैं और आप उस इमरजेंसी बटन को दबाते हैं तो एक कॉल जाएगा टाटा मोटर के पास और टाटा मोटर आपकी हेल्प के लिए एक नेसेसरी कदम उठाएगा। अब अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के पीछे की साइड की, तो यहाँ पर आप देखो कि आपको एक अच्छा खासा स्पेस मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो गाड़ी है या तो ये टूरिस्ट में चलती है या फिर ये स्टाफ एप्लीकेशन में चलती है। तो अगर आप कहीं टूर पे जा रहे हो तो उसके लिए टाटा मोटर ने एक अलग से स्टेपनी और एक टायर दे रखा है, ताकि अगर आपकी गाड़ी कहीं पे पंचर हो जाती है या आपका टायर खराब हो जाता है तो आप टायर को इजीली रिप्लेस कर पाओ। उसके साइड में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप एक अच्छा खासा स्पेस दे रखा है, ताकि आपके जो भी टूर एंड ट्रेवल के सामान है वो आप इसको यहाँ पर रख सकते हो। अब जो एक विंगर आती है ना 18 सीटर और 15 सीटर, वो थोड़ी सी जो उसकी लंबाई है और थोड़ा सा जो छत है वो आपको ऊंचा देखने को मिलेगा। तो आपको ऐसा फील होगा कि वो जो है उसके अंदर आप थोड़ा सा ज्यादा सामान कैरी कर सकते हो एज कम्पेयर टू इस गाड़ी के। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इस गाड़ी के प्राइस की, तो ये जो गाड़ी आपको ऑन एन एवरेज जो इसका एक शोरूम प्राइस रहता है वो रहता है 17,56,000 रुपये, और बाकी ये वेरी करता है कि आप किस डीलर से ले रहे हो और किस जगह से ले रहे हो, तो प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो प्राइस रहता है वही 17.5 से 18 लाख के बीच में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस गाड़ी के बारे में मैं आपको जो भी चीज़ें बताना चाहता था आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो जो भी ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।